हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के कुछ टाइप। आज हम एक और ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे जिसे हम स्पेशल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं। स्पेशल ऑपरेटर्स में हम तीन सिंबल्स को स्पेशल ऑपरेटर्स के क्राइटेरिया में रखते हैं, जैसे कि साइज ऑफ ऑपरेटर्स, एम्परसेंट ऑपरेटर्स एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है। ये क्या करता है, रिटर्न करता है साइज ऑफ एन वेरिएबल का। एक वेरिएबल का साइज कितना होता है उसको रिटर्न करता है। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोगों का कुछ एज होगा, उस एज वेरिएबल आप हो गए और उसके एज मतलब साइज हो गया। तो उसी तरह आप इसको समझ सकते हैं कि साइज ऑफ बेसिकली क्या करता है, एक वेरिएबल के साइज को रिटर्न करता है। तो उसे हम कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। साइज ऑफ एक्स, अगर मान लीजिए आप एक्स से कुछ भी नाम डिक्लेयर किए कि एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 3, तो उसके साइज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, साइज ऑफ एक्स लिखकर। तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा साइज ऑफ अ वेरिएबल। अब आइए देखते हैं एम्परसेंड मतलब क्या करता है, वो रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल का। अगर वेरिएबल का कुछ जो भी एड्रेस है वो उसको रिटर्न करेगा। जैसे कि आप लोगों का कुछ नाम है तो आप वो वेरिएबल हो गए, ठीक है। और आप लोगों का कुछ तो एड्रेस होगा, आप कहाँ से आए हो बेसिकली, तो वो हो गया बेसिकली एड्रेस। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल को। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एम्परसेंट ऑफ एक्स। तो क्या करेगा, वो रिटर्न कर देगा एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल को। अब आइए देखते हैं मल्टीप्लाई सिंबल बेसिकली क्या होते हैं। इसे हम ऐसे तो मल्टीप्लाई सिंबल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑपरेटर्स में से बोलते हैं पॉइंटेड टू एन वेरिएबल। अगर भी आप कोई भी वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई सिंबल लगा देते हैं तो वो हो जाता है क्या, वो डिटरमाइन करेगा पॉइंटेड टू ए वेरिएबल को डिटरमाइन करेगा, विल बी द पॉइंटर टू अ वेरिएबल। अब हाँ, ये सब बात हो गई स्पेशल ऑपरेटर्स की। अब हम देखते हैं कि सी में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर डिटरमाइन द फॉर्मेट ऑफ एन इनपुट एंड आउटपुट। फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली क्या करता है, डिटरमाइन करता है फॉर्मेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट के, कि इनपुट और आउटपुट जो भी हम लोग दे रहे हैं या फिर हम लोग आउटपुट हम स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा। वेदर इट इज इन वो सिंगल कैरेक्टर होता है या फिर स्ट्रिंग होगा, कुछ भी हो सकता है कि इंटीजर होगा, तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो उसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर से। फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑलवेज स्टार्ट विद द परसेंटेज कैरेक्टर। फॉर्मेट स्पेसिफायर को जब भी हम लिखेंगे तो वो पहले उसमें परसेंटेज कैरेक्टर का यूज होगा, उसके बाद फॉर्मेटेड, उसके बाद कुछ और हम लिखेंगे। इट इज अ वे टू टेल द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इन अ वेरिएबल ड्यूरिंग टेकिंग इनपुट यूजिंग स्कैनफ और प्रिंटिंग यूजिंग प्रिंटफ। ये क्या होता है, बेसिकली एक वे होता है कि हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल हम लोग लिए हैं ड्यूरिंग इनपुट के टाइम और आउटपुट के टाइम हम लोग किस टाइप का वेरिएबल लिए हैं, वो हम बताते हैं कंपाइलर को बाय यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बहुत सारे टाइप होते हैं, इसमें से हम कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर देखते हैं। स्पेसिफायर जैसे कि हम लोग परसेंटेज सी लिखेंगे तो इसको हम सिंगल कैरेक्टर के लिए हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं या फिर इनपुट ले सकते हैं। परसेंटेज एस मतलब वो एक स्ट्रिंग हो गया। परसेंटेज एच आई शॉर्ट साइन, परसेंटेज एच यू शॉर्ट ऑन साइन, ये सब हम आगे देखेंगे। परसेंटेज एल एफ, जो भी हम लोग जब हमको लॉन्ग डबल चाहिए तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज एल एफ का यूज़ करेंगे। परसेंटेज एन प्रिंटिंग नथिंग, अगर हमको कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना है बेसिकली तो आप परसेंटेज एन का यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज डी अ सिंगल इंटीजर डेसिमल इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 ये सब इंटीजर जो भी हो आप परसेंटेज डी से प्रिंट करवा सकते हैं। परसेंटेज आई अ डेसिमल इंटीजर। परसेंटेज ओ एंड ऑक्टल इंटीजर, अगर आपको कोई भी ऑक्टल वैल्यू इंटीजर चाहिए तो वो हम परसेंटेज ओ से करवा सकते हैं। परसेंटेज एक्स बेसिकली हेक्साडेसिमल के लिए यूज़ होता है। परसेंटेज पी कोई भी एड्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम या फिर पॉइंटर के लिए। परसेंटेज एफ अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर फ्लोट, फ्लोट के लिए कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हम परसेंटेज एफ का यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज यूज इंट अनसाइन डेसिमल के लिए। परसेंटेज ई अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। परसेंटेज कैपिटल ई अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन अ साइंटिफिक नोटेशन। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम होता है। परसेंटेज परसेंटेज अगर दो बार लिखेंगे तो बेसिकली हमारा परसेंटेज सिंबल को प्रिंट करेगा। अब आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके, ताकि हमें ये सब फॉर्मेट स्पेसिफाई अच्छे से समझ में आए। अब परसेंटेज सी का ले लेते हैं। तो परसेंटेज सी में हम लोग क्या बोले थे कि एक सिंगल कैरेक्टर को वो प्रिंट करवाएगा। तो इसमें हम लोग जैसे लिखे हैं कि कैर ए इक्वल टू सी। ओके, अगर हम कैरेक्टर टाइप ले रहे हैं तो हमें तो कैर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ कैर ए इक्वल टू सी हम एक ले लिए हैं सिंगल कैरेक्टर। अब इसको प्रिंट करवाना हमें, तो अभी हमने कहा था कि कुछ भी प्रिंटफ या फिर स्कैनफ में हम लोग यूज़ करते हैं ये, कि ताकि वो कंपाइलर जान सके कि बेसिकली किस टाइप का वो
वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैरेट टाइप का तो लिए, लेकिन यहाँ पे प्रिंट करवाने समय तो हमको कंपाइलर को बताना होगा, तो यहाँ पे इसलिए हम परसेंटेज p का यूज़ करते हैं। और अब ये जो हम लोग a वेरिएबल लिए हैं यहाँ पे हम लोग लिख दिए, तो ये आउटपुट क्या देगा, जाहिर सी बात है ये c को ही ये देगा, तो एक सिंगल कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो गया। उसी तरह हम परसेंटेज s में भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज s में मेरा क्या होता है, स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग में क्या कॉल कर दिए, इजी प्रोग्रामिंग, और परसेंटेज एफ का यूज़ किया, तो ये जो हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा, तो स्ट्रिंग का वैल्यू क्या है मेरा, इजी प्रोग्रामिंग। सिमिलरली हम लोग परसेंटेज एफ एंड परसेंटेज एल एफ का यूज़ करते हैं। अगर हम परसेंटेज एफ का यूज़ करेंगे तो वो हमारा नॉर्मल फ्लोट का यूज़ होगा, और परसेंटेज एल एफ मतलब वो हमारा लॉन्ग फ्लोट में यूज़ होगा। जैसे कि एग्जांपल अगर फ्लोट हम लेते हैं तो 3.14, एंड लॉन्ग में है तो 3.14 एंड सो ऑन। अब परसेंटेज डी और परसेंटेज आई का हम देख लेते हैं थोड़ा एग्जांपल। तो इसमें हम एक्स को डिक्लेयर कर दिए, कोई वैल्यू वेरिएबल एक्स को डिक्लेयर कर दिए 45 से, एंड वाई को 90 से। अब हम प्रिंट करवा रहे हैं एक्स को, तो परसेंटेज डी हम बेसिकली क्या था, इंटीजर को प्रिंट करेगा, तो नॉर्मल हमारा इंटीजर को प्रिंट कर देगा, तो इसमें हमारा 45 रिटर्न कर जाएगा। सिमिलरली परसेंटेज एफ, परसेंटेज ई और परसेंटेज ई हम देख लेते हैं। तो इसमें हमारा फ्लोट ए इक्वल्स टू इतना है, तो एफ ये फ्लोट टाइप का है, तो हम इसमें परसेंटेज एफ से डिक्लेयर करेंगे, प्रिंट एफ में लिखेंगे, तो ये फ्लोट करेक्ट फ्लोट वेरिएबल को वो हमारा दे देगा। उसी टाइप हमारा ई और कैपिटल ई भी यूज़ होते हैं। ये देखते हैं परसेंटेज ओ का क्या काम होता है। तो परसेंटेज ओ को यहाँ पे हम डिक्लेयर कर दिए हैं, और ये 67 है, तो ओ मीन्स हम क्या बोल रहे थे कि वो ऑक्टा वैल्यू में, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 67 को जब हम ऑक्टल वैल्यू में लिखेंगे तो 103 प्रिंट देगा। उसी तरह हमारा हेक्साडेसिमल प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज एक्स स्मॉल एक्स और परसेंटेज कैपिटल एक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हम लोग 15 लिखे हैं, तो अब वो हमारा हेक्साडेसिमल में हो जाएगा, आउटपुट हमारा एफ। जैसे कि हम ए जो होता है उसे हम 10 लेते हैं, तो ए बी सी डी ई एफ, तो ए हो गया हमारा 10, ठीक है, बी हो गया हमारा 11, सी हो गया हमारा 12, डी हो गया हमारा 13, ई हो गया हमारा 14, एंड एफ हो गया हमारा 15। तो ये हेक्साडेसिमल में हमारा 15 अगर ए है, ए इक्वल टू 15 है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, एफ रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और आप इसे और अच्छा से डिटेल में थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये इजीली समझ में आएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होंगे। कीप सपोर्टिंग मी एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।